चलिए आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। डेडलाइन से ठीक 7 दिन पहले कुख्यात नक्सली पापाराव का सरेंडर और आज ऑफिशियल सरेंडर नक्सली पापाराव अपने साथियों के साथ कर रहा है। 18 नक्सली साथियों के साथ कुख्यात नक्सली पापाराव का यह सरेंडर बता रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों को कितनी बड़ी कामयाबी मिली और संभावनाएं ये भी है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर से नक्सलवाद का जो खात्मा है वो इसी के साथ हो जाएगा। उसकी संभावनाएं और भी ज्यादा मजबूत हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जगदलपुर से आपको दिखा रहे हैं। कुख्यात नक्सली पापाराव और उसके 18 साथी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। और ये तस्वीरें आज ऑफिशियल सरेंडर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। और उससे ठीक पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बल के जवान वहां मौजूद हैं और वो तमाम नक्सली जिन्होंने हथियार डाले हैं। नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मजबूती के साथ जो ऑपरेशन नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के चलाया जा रहा था सुरक्षा बल के जवानों की ओर से, उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। और चलिए हमारे साथ जगदलपुर से लाइव इस वक्त रजत वाजपेयी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रजत, एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जाए क्योंकि संभावनाएं अब मजबूत हो गई हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर से इसी के साथ नक्सलवाद का जो खात्मा है वो पूरी तरह से हो रहा है। बिल्कुल ऋषिका जी, देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये आखिरी दस्ता जो है पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का, वो आज आत्मसमर्पण कर रहा है। बीच में जो ब्लैक टी शर्ट पहनकर कैप लगाकर खड़ा है वो है पापाराव, DKSZC यानी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का वो इंचार्ज हुआ करता था। उसके साथ 7 महिलाएं और 11 पुरुष, कुल 18 नक्सलियों ने आज हथियार डाले हैं। और वह हथियार भी आपको दिखाऊंगा जिनमें 8 AK-47 SLR इंसास के लिए कहा जाता है कि बहुत अत्याधुनिक राइफल है। और इसके साथ राउंड भी जो है वो अपने साथ नक्सली लेकर आए हैं। BGL देशी जो है वो उसकी मारक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसका साथ में लेकर आना ये बताता है कि नक्सलियों के इस विंग में जितने भी लोग थे उन्होंने सारे लोगों ने एक साथ हथियार डाल दिए हैं। सिंगल शॉट देशी बैरल जो है वो भी एक दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो अभी पुलिस के, राज्य पुलिस के जो मुखिया हैं AD गौतम, उसके अलावा ADG इंटेलिजेंस, बस्तर रेंज के IG, सारे जिलों के SP और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जिम्मेदार हैं वे सारे लोग यहाँ इन नक्सलियों के साथ खड़े हैं। हाथों में संविधान की किताब दी गई है और ये जाहिर करने की कोशिश हो रही है कि भारत का जो संविधान है मुख्य धारा में लौटने के साथ ही उस पर ये आस्था व्यक्त करेंगे। और ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है, खासकर तब जब 31 मार्च में अब बहुत थोड़ा ही समय बाकी है और इसके साथ ही बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ और भारत को नक्सल मुक्त घोषित करने का जो प्रण केंद्र सरकार की ओर से लिया गया था। MHA ने 2024 के आसपास जो ऑपरेशन में तेजी लाई थी, उसके बाद ये स्थिति बनी है कि अब बस्तर नक्सल फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋषिका बिल्कुल रजत, और देखिए अब जंगल की जो तस्वीर है वो बदलती दिख रही है। जिस तरह से आपने बताया कि ये आखिरी ग्रुप इसको कहें जो आज हथियार डाल रहा है, ऑफिशियली आज ये डिप्टी सीएम के सामने भी सरेंडर कर देंगे। और एक वीडियो इसके पहले भी वायरल हुआ था पापाराव का, जिसमें हम सुन रहे थे कि वो ये कह रहा है कि ये डर की वजह से नहीं है, मुख्य धारा से वो जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हथियार डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, उसने अपनी जो सोच है वो जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंटेंसिटी है वो नहीं बदलेगी। आम लोगों के लिए जो उनका संघर्ष था वो जारी रहेगा, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में आकर के। कुछ हद तक उन्होंने इस तरीके का भी इशारा दिया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं। फिलहाल की तस्वीर अगर देखें आप, समाज प्रमुख जो मांझी मुखिया, जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है बस्तर के आदिवासी लोगों के बीच में, उन सारे लोगों ने इनके हाथों में गुलाब दिया है, स्वागत कर रहे हैं। और ये सत्कार ये बताता है कि यदि मुख्य धारा में लौटकर आते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा कि एक आम भारतीय को मिला करता है। बस्तर में
पिछले 4.5 दशकों से ये अलगाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता था। नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो बिल्कुल अलग चला करते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि संविधान में उन्हें भरोसा नहीं है, भारतीय कानून पर उन्हें भरोसा नहीं है। और आज देखिए संविधान की किताब जो है हाथ में लेकर के संविधान पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये अब क्लियर हो गया है कि इतने हथियारों के साथ यदि ये 18 लोग वापस आए हैं तो अब जो बचे कुछ नक्सली हैं निश्चित तौर पर उनका भी समर्पण बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो सुरक्षा बल के जवान लगातार कि जो काउंटडाउन शुरू हुआ है और उससे ठीक पहले कुख्यात नक्सली का सरेंडर ये बता रहा है कि नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है छत्तीसगढ़ से। आप नजरें बना करके रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। और चलिए एक बार फिर सीधे आपको लिए चलते हैं जगदलपुर, तस्वीरें दिखा देते हैं। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक और उससे ठीक पहले कुख्यात नक्सली पापा राव के साथ 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया और आज वो दिन ऑफिशियल सरेंडर करने का। ये तस्वीरें आप देखिए, कुख्यात नक्सली पापा राव जिसके हाथ में संविधान की किताब और गुलाब का फूल दे करके उनका स्वागत किया गया। मुख्य धारा से इन सभी को जोड़ा गया है, इसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं। आज इन सभी नक्सलियों का ऑफिशियल सरेंडर और ये हथियार, ये तस्वीरें आप देखिए, सभी ने हथियार डाल दिए हैं। AK-47 SLR और किस तरह से यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इन सभी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। जंगल की जो कहानी है वो अब बदलती हुई दिख रही है और डेडलाइन से ठीक 7 दिन पहले ही कुख्यात नक्सली ने जिस तरह से सरेंडर किया है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है, ये बता रहा है। पापा राव अकेला नहीं, उसके साथ 18 नक्सली साथी भी हैं, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने आज हथियार डाले हैं। 7 महिला नक्सली इसमें शामिल हैं। AK-47 जैसे घातक हथियारों का ढेर पुलिस के सामने थोड़ा सा और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बंदूक छोड़ करके मुख्य धारा में ये सभी नक्सली लौट रहे हैं। AK-47 हथियार जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। 8 AK-47 के मायने ये हैं कि ये सारे हार्डकोर नक्सली थे। इसके अलावा इंसास, काफ़ी अत्याधुनिक राइफल इसे माना जाता है, इंसास की संख्या आपको दिखाई दे रही है। SLR राइफल है जो बहुत घातक इसकी मार होती है, लंबी दूरी तक ये मार कर पाती है। और इसके अलावा 303 राइफल जो लोकल स्तर पर काफ़ी नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल होती थी। 9mm की एक पिस्टल आपको दिखाई दे रही है। ये पिस्टल भी जो है नक्सली रखते थे और कोशिश ये होती थी कि जब टारगेट जो है वो अगर नज़दीक हो तो लंबी दूरी में से मार करने वाले जो हथियार हैं उनसे फायर करने से बचते थे और 9mm की पिस्टल का उपयोग नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिंगल शॉट देशी जो बैरल है वो दिखाई दे रहा है। और इसी तरह BGL जो देशी है, ये आप देखिए BGL बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरल ग्रेनेड लॉन्चर इसे कहा जाता है। और ये BGL जो है जंगल में खास करके जब नक्सली चारों ओर से घिर जाते थे, फोर्स के जवान जो है जो उन्हें घेर लेते थे, ऐसे समय में BGL का इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। और ऑपरेशंस कई ऐसे थे जो इन्हीं BGL की फायरिंग की वजह से जो है वो बीच में बंद करने पड़े थे। फोर्स को जो है एक तरीके से कहा जाए मायूसी हाथ लगती थी। ऐसे सब जो हथियार हैं घातक साबित होते थे और इन्हीं सब हथियारों के साथ आज इन 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और इसके साथ कहा जा रहा है कि पूर्वी बस्तर डिवीजन बस्तर का जो है वो एक तरीके से खत्म हो गया है और नक्सल फ्री बस्तर की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम आज बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। तो नक्सल मोर्चे पर ये एक बहुत बड़ी सफलता बीजापुर में मिली है। 25 लाख के इनामी पापा राव ने डेडलाइन से ठीक 7 दिन पहले अपने 18 साथियों के साथ, जिसमें 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं, हथियार डाल दिए हैं। वो हथियारों की ब्रीफिंग भी अभी आप सुन रहे थे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से ये जो हथियार हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। आपको बता दें गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी भी है और आधिकारिक रूप से जो सरेंडर है वो जगदलपुर के लालबाग में आज इन तमाम नक्सलियों का होगा। और इस सरेंडर का असर जो है वो साफ है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी लगभग इस सरेंडर के साथ खत्म मानी जा रही है और अब टॉप कैडर जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि नक्सली पापा राव जो है वो कुख्यात नक्सलियों में गिना जाता था। एकमात्र फाइटर
बचा हुआ था उस डिवीजन में, जिसने आज सरेंडर कर दिया है। और अब जो बचे कुचे नक्सली हैं वो उम्र दराज हैं, यानी कि एक तरह से जो संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा मजबूत नक्सलवाद खात्मे की। पापाराव जो दंडकारण्य जोनल कमेटी का बड़ा चेहरा और कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, अब मुख्य धारा में लौट आया है और इसे बस्तर में माओवाद की सफाई की एक मजबूत कड़ी माना जा रहा है। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन को लेकर के। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और डेडलाइन से ठीक पहले 7 दिन पहले कुख्यात नक्सली पापाराव का सरेंडर। नक्सली पापाराव पर 25 लाख का इनाम घोषित था, जिसने अपने 18 साथी नक्सलियों के साथ सरेंडर कर दिया है। आज जगदलपुर में ऑफिशियल सरेंडर इसका होगा। दोपहर में लाल बाग में होगा सरेंडर। गृहमंत्री विजय शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। नक्सली पापाराव अपने पूरे 18 साथियों के साथ हथियार डालेगा, जिसमें 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। डीवीसीएम प्रकाश मड़वी और अनिल ताती भी इसमें शामिल। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार इस दौरान सभी नक्सली जमा करेंगे और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों के लिए मानी जा रही है। और देखिए पापाराव के सरेंडर का क्या असर होगा वो भी आपको बताते हैं, समझिए। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी लगभग इसके साथ ही खत्म हो जाएगी। देवा के बाद पापाराव सिर्फ अकेला फाइटर बचा था और अब बाकी जो टॉप कैडर है बताया जा रहा है ये उम्र दराज है। बस्तर में माओवाद की सफाई की संभावनाएं अब मजबूत हो चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि नक्सली पापाराव के सरेंडर के बाद एक तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो खात्मा है वो हो चुका है। तो देखिए 2025 के आंकड़े क्या रहे हैं, किस तरह से कार्रवाइयां की गई हैं वो भी आपको बताते हैं, जरा समझिए। एनकाउंटर में 256 नक्सली 2025 में ढेर हुए। 884 नक्सली गिरफ्तार किए गए, तो वहीं 1562 संख्या रही जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया और इनके पास से कुल 645 हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद आईडी की संख्या भी 875 रही है। डरे नहीं है, वो बात नहीं है। मैं तो डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते वो बात नहीं है। हम हथियार छोड़ के वो मुख्य धारा में लौटूंगा, वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार से हम काम करेंगे, वो बहुत सोचे। अच्छा। अभी ऐसे काम करूंगा मैं। राजनीतिक पार्टी के दर्जा देना, लेकिन चुनाव में जाने से ना वो कि चुनाव पार्टी में वो फायदा नहीं होता। हम जनता के लिए लड़ना, जनता के लिए काम करना, वही मुख्य लक्ष्य है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है, इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। नक्सलियों के पुनर्वास पर सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय है। कुख्यात नक्सली पापाराव ने सरेंडर किया। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प है वो इसी के साथ पूरा होगा। बस्तर से 31 मार्च को नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, सीएम साय का यह कहना है। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प, और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो समय नज़दीक है, तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात है।